तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू डेली ब्लॉग्स। तो चलते हैं हमारा और एक नया टॉपिक के ऊपर। तो उसका टॉपिक का नेम है तो हाउ टू रीच एनआईटी थ्रू द यस बंकर प्रोग्राम। तो चलते हैं फिर टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है आकाश जो कि बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। तो ये आज हमको बताएंगे तो कैसे एचडीएफसी यस बंकर प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे एनआईटी में पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो गाइस, मैं आकाश हूँ। मैं बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आज का जो है हमारे सेशन है बेसिकली एक फॉर्म फिलअप के ऊपर है, जो कि हमने सोचा कि जो हमारे नए बैचेस में जो हमारे स्टूडेंट्स आएंगे उनको एक थोड़ा सा इजी वे मिल जाए कि कैसे उनको अप्लाई करना है, उनका प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए रहते हैं ग्रेजुएशन में। एक छोटा सा एक ओवरव्यू सेशन है इसके ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल ये तो अभी आप देख सकते हैं कि एडमिशन फॉर बैच 4 इज ओपन, राइट। तो आप जितने भी भाई बंधु हैं मेरे, सारे के सारे बैच 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी हमारे में यहाँ पे 3 बैचेस चल रहे हैं, जो कि फर्स्ट बैच अभी खत्म होने वाला है एंड सेकंड बैच अभी ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज हो चुका है उनका सेशंस के, एंड हमारे अभी सेकंड डे चालू है। तो फोर्थ बैच आई थिंक मोस्टली जनवरी या फिर दिसंबर के एंड मंथ में आएंगे। तो फिलहाल ये चलो आप देखते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो फर्स्ट आकाश, हम एचडीएफसी यस बंकर प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना है, मतलब किसी को अप्लाई करना है तो क्या करेगा जी। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है बिकॉज आज के ज़माने में जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट्स आते हैं। तो ऑलवेज हमेशा एक काम करना कि जो हमारे करियर्स के वेबसाइट होती है ना, उसके ऊपर जाके आप ये लिंक देख सकते हैं। ऐसा कुछ ये लिंक दिखेगा। तो ये ऐसा हम कैसे कैरियर पोर्टल में आ सकते हैं, क्या क्या हाँ, उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। आप उसके थ्रू डायरेक्ट आप लिंक से डिवर्ट होकर आप यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईआईटी का, ठीक है, एचडीएफसी का। और बेसिकली ये वेबसाइट एचडीएफसी का है, लेकिन ये फॉर्म जो फिलअप करवाते हैं ये एनआईआईटी में जाके सबमिट होता है। तो आप हमको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं? हाँ जी श्योर, मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ। तो हम अभी बेसिकली हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं। तो यहाँ पे आपको HDFC टाइप करना है। एक आपको वेबसाइट आएगी hdfccareers.private जॉब वैकेंसी एंड रिक्रूटमेंट की प्रोग्राम की। ओके, सो आपको यहाँ पे आके इसको एंटर करके एक ऐसी कुछ हमारी वेबसाइट का एक ये होगा, आप देख सकते हैं ध्यान से। तो आपको उसके अंदर डाउन स्क्रॉल करके ये एक फॉर्म दिखेगा, ये वाला ऐसे एक फॉर्म दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो आप डायरेक्ट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे HDFC के। ओके, सो इसके अंदर आके हम आपको बेसिकली आपको ये दिखेगा कि एप्लीकेशन फॉर बैच 4 जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन जो है। एंड इसके अंदर हम बेसिकली अब देखते हैं कि भाई हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकती है ये फॉर्म को फिल करने की। तो आकाश, चलिए हमारा दूसरा पॉइंट के ऊपर, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक स्टूडेंट चाहता है उसमें एंट्री करने के लिए, मतलब उसको क्या क्या एलिजिबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए। तो बेसिकली कोई ज़्यादा कोई टफ क्राइटेरिया है नहीं इसका, बहुत ही बेसिक से इसके क्राइटेरिया है। पहले जो इसका है ग्रेजुएशन में जो हमारे सारे बंदे जो ग्रेजुएट आ रहे हैं उनका जो मिनिमम जो मार्कशीट है में उसका CGPI होता है वो 50% का होना चाहिए, मिनिमम 50% होता है। एंड जो हमारा जो एज है बेसिकली ये 21 साल से लेकर 28 साल के बीच के लिए ही प्रोग्राम है। अगर आप 28 साल के ऊपर हैं तो ये आपके लिए प्रोग्राम नहीं है, आपको इसमें एडमिशन नहीं मिल सकता है। एंड जो थर्डली हमारा पॉइंट है वो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको 3 साल तक का मिनिमम एक एक्सपीरियंस ऑफ एज लगता है। आकाश, हम फिर से शुरू करते हैं हमारा तीसरा पॉइंट के ऊपर से। तो जो कि ये प्रोग्राम कंटेंट, मतलब एक बंदा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया, वो सिलेक्टेड हो चुका है। इस प्रोग्राम को वो अटेंड करने के लिए उसको क्या क्या कंटेंट मतलब मिलेगा उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद? तो बेसिकली ये जो हमारा जो एज बैंकिंग का हमारा जो ये कोर्स है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उनमें से कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन होती है, जो कि है हमारा प्रोग्राम कंटेंट। तो प्रोग्राम कंटेंट में बेसिक क्या आता है, हमारा बेसिक बैंकिंग आती है, लायबिलिटी प्रोडक्ट्स आते हैं, असेट प्रोडक्ट्स आते हैं, और हमको जो कंप्लीट KYC मतलब डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, मार्केट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ये सब जो हमको स्टॉक्स के बारे में जो है सारी चीज़ें हमको बताई जाएंगी। हमको एक सेंस ऑफ ह्यूमर बताया जाएगा कि हमारे बिहेवियर कैसे होना चाहिए, एक प्रॉपर जगह पे, एक हमको बैंक में कैसे हमको एक एलिजिबिलिटी हमारा दिखाना है, एक प्रॉपर वे ऑफ लिविंग रहना चाहिए, उसके लिए एक बेसिक एथिकेट्स जो होते हैं ना बैंकर्स के, वो हमको सिखाया जाएगा यहाँ पे। आकाश, हम चलते हैं हमारा चौथा पॉइंट के ऊपर, जो कि सिलेक्शन स्टेप, मतलब एक स्टूडेंट को इसमें कैसे सिलेक्शन लेना है। जी, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही एक इजी प्रोसेस है। तो पहले आता है कि फॉर्म फिलअप।
हमको जो एप्लीकेशन जो हमको मिल रहा है यहाँ पे से हमको अप्लाई नाउ करना है, तो उसको हम बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल जो स्टेप है वो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। आप जो फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी एक ऑनलाइन एग्जाम होगी, जो बेसिक हम लोग उसको ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपको 11,800 रुपये का एक पेमेंट करना पड़ता है आपकी सीट कंफर्म करने के लिए NIIT यूनिवर्सिटी में। आप 11,800 रुपीज़ फीस पे कर देते हैं अपनी सीट कंफर्म करने के लिए NIIT यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद आपको एक 45 डेज की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, जो कि यहाँ पे निमराना में होती है, राजस्थान में। ओके, और फिर उसके बाद विद इन 45 डेज आप अपने ब्रांचेस में ज्वाइन हो सकते हैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर। तो ये एक छोटा सा एक हमारा वर्क था जो हमको प्रोसेस मतलब असेसमेंट टेस्ट से लेके असिस्टेंट मैनेजर तक का एक छोटा सा प्रोसेस मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। ओके आकाश, तो चलते हैं हमारा 5th पॉइंट की तरफ से, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन। एक स्टूडेंट को अप्लाई कर दिया, फिर उसको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होता है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी श्योर, मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, जिसके अंदर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका रेसिडेंशियल प्रूफ, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो वो भी चलेगा, अगर वो नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप कास्ट है जैसे कि OBC ये सब कास्ट है तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट आता है, वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लाना पड़ेगा। ओके, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ये जो हमको यहाँ पे आके हमको सबमिट करने पड़ेंगे। मतलब आकाश कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए या फोटो कॉपी होगा तो भी चलेगा? नहीं, हमको कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे नहीं लेके आनी है। हमको हार्ड कॉपी बस हमारे वेबसाइट पे अपलोड करनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास NIIT के पास पहले ही आ जाएंगे। आपको बस यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी लेके आनी है, जो कि हमारे जेरोक्स है। ठीक है, कलर जेरोक्स की कोई जरूरत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स भी चलेगा। ओके आकाश, तो चलिए आकाश, हम हमारा लास्ट पॉइंट की तरफ से, जो कि है सैलरी, और जो कि बहुत मतलब मज़ेदार टॉपिक है। तो मतलब बहुत कंफ्यूजन रहता है, सैलरी कितना होगा, CTC तो इतना बता रहे हैं, तो इंडियन सैलरी कितना मिलेगा, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं? हाँ, तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो एनुअल CTC है ये 4.40 लाख का एनुअल हमारा CTC है। इसके अंदर बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं। ठीक है, तो डिडक्शन के बाद मैं जैसे बता रहा हूँ, Tier 1 सिटीज़ हैं जो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है वो 26,000 to 30,000 के अप्रॉक्स हो सकती है। एंड बाकी के जो स्टेट्स हैं उनके लिए भी सेम होगी, लेकिन वो 30,000 तक शायद टच कर भी पाए, शायद ना भी कर पाए, डिपेंड करता है लोकेलिटी पे, कैसे उनकी लोकेलिटी है। अगर मेट्रो सिटी में तो और अच्छा है, तो फिर उनको 30,000 तक का एक अप्रॉक्स जो है वो जा सकता है सैलरी। मतलब सैलरी का कोई कंफर्मेशन नहीं, सैलरी का कोई कंफर्मेशन, इट इज ओनली डिपेंड अपॉन लोकेशन। गाइस, ये तो हो गया आप लोग कैसे NIIT में पहुंच सकते हैं थ्रू द HDFC येस बैंक प्रोग्राम। तो चलिए आकाश से पूछते हैं, उन्होंने अप्लाई करने के बाद क्या क्या हुआ उसका साथ, और फिर वो NIIT तक कैसे पहुंचा, तो उनसे पूछते हैं। चलिए। सो बेसिकली मैंने अपना फॉर्म फिल किया था। तो बेसिकली हमको एक फॉर्म फिलअप करने के बाद हमको विदिन 1 or 2 डेज हमको एक कॉल आता है, जो कि हमारे काउंसलर होते हैं, वो हमको आगे के प्रोसेस के लिए हमको गाइड करते हैं। तो थोड़े ही टाइम के बाद हमको एक 11,800 का हमको फीस भरना पड़ता है, जो कि एक सीट कंफर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बात में बताया कि एक 11,800 का हमको एक फीस भरना पड़ता है सीट कंफर्म करने के लिए। ओके, आप अगर वो आप पेमेंट करके फीस आप भर देते हैं, आपका सीट कंफर्म हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक सेकेंडली जो मेन होता है वो 1,65,200 का आपको एक अलग से फुल पेमेंट करना पड़ता है। टोटल जो हमारा कॉस्ट देखेंगे अगर इसका, तो नियरली कुछ है 1,77,000। आपको फुल पेमेंट करने के बाद आपको एक POL आता है, राइट। POL जो आपको पहले आया हुआ रहता है, वो आपको जस्ट एक उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको एक साइन करके आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको फिर सेंड करने पड़ते हैं, हमारे काउंसलर्स को मेल करने पड़ते हैं। बेसिकली HDFC एंड NIIT के जो वेबसाइट है उनके थ्रू आपको मेल करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे हमको मेल कर देना है, ताकि एक उनको भी एक सिक्योरिटी हो जाए कि भाई हाँ हमारा पेमेंट रिसिप्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको 25 डेज आपको वेट करें, 25 टू मिनिमम 15 डेज। जैसे कि हमारे काउंसलर से आपको कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे कि कितना दिन आपको वेट करना है, कितने दिन नहीं करना है वेट। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको एक मेल रिसीव होगा, जो कि होगा हमारा ज्वाइनिंग मेल, राइट। तो आप आराम से अपना जैसे आप आना, जैसे आपका मोड ऑफ वे है वो आप आ सकते हैं, बाय एयरप्लेन आ सकते हैं, बाय आप रोडवेज भी आ सकते हैं, अगर आपके पास कार है तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल आप वैसे वे में यहाँ पे NIIT यूनिवर्सिटी में रीच कर सकते हैं। NIIT में पहुंचने के बाद आपको स्टार्टिंग जो मेन गेट है वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपका उसमें बस एक मोबाइल नंबर होगा, और आपकी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो एक EN ID आपको मिली होगी, राइट, एनरोलमेंट ID उसको हम बोलते हैं। तो वो हम वहाँ पे फिलअप कर देंगे, तो हमको वो एंट्री दे देंगे। एंट्री करने के बाद हमारा अंदर आके एक और रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके अंदर हमारा फोन नंबर, एनरोलमेंट ID वापस से हमको लिखना पड़ता है,
तो हमको उस हिसाब से हमको ये एक रूम अलॉटमेंट देंगे। बेसिकली ये जो हमारा एनरोलमेंट होता है ये रूम अलॉटमेंट के लिए होता है कि हमको कौन सा रूम मिल रहा है, राइट। आप खुश नसीब हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको रूम मिलेगा। अगर आप थोड़े से बैड लक निकले आप तो आपको यूनिवर्सिटी के बाहर जो कि 7 किलोमीटर दूर है यहाँ पे आपको रखा जाएगा। अब और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी हमको प्रॉपर टू प्रॉपर मिलती रहेगी। बस से बाय द बस हमको बस आएगी लेने के लिए, हमको बस जाएगी वापस लेके आएगी छोड़ने के लिए। ये हमारा एक बेसिक प्रोसेस हो गया जो कि एनआईटी हमको फेवर करती है, दैट्स इट। और कोई इसके ऊपर ये रूल नहीं है। ओके, थैंक यू आकाश, आपका कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए और कैसे एनआईटी तक पहुंचे थ्रू द एस बैंकर प्रोग्राम के माध्यम से हम कैसे यहाँ तक आ सकते हैं, आपको उसने बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफिकेशन किया, तो बहुत बढ़िया आकाश। तो ठीक है, लेकिन बस मैं हमारे जो नए बैचमेट्स आ रहे हैं उनके लिए इतना ही बोलना चाहूँगा। आप यहाँ पे आइए, आप मस्ती भी करिए, आप पढ़ाई भी करिए, आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी करेंगे जो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देगी, हमको नई नई सीख सिखाएगी कि भाई हमको आगे क्या करना है, हमको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको एक बर्डन मिलने का एक जो प्रेशर होगा ना। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि हमको कोई सेल्स नहीं करना है तो आप बहुत गलत है। यहाँ पे 30% सेल्स है, ठीक है, लेकिन वो 30% भी सेल्स हमको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सेल्स है, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सेल्स तो हम कर सकते हैं ना। हाँ, सेल्स हम 30% के सेल्स कर सकते हैं, बिकॉज वो एक अलग एक क्राइटेरिया आ जाता है, राइट। हमको 100% सेल्स नहीं करना है, जो कि हम पे 100% जैसे हम सेल्स करते हैं हमको बहुत प्रेशर रहता है कि हमको 1 महीने में इतना करना है, 1 महीने में इतना करना है, लेकिन यहाँ पे हमको उतना ज्यादा कुछ प्रेशराइज किया नहीं जाएगा। हमको यहाँ से प्रेशर में से कैसे काम करना है हमको वो वहाँ पे सिखाया जाएगा। मतलब धीरे-धीरे हम सीखेंगे वो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, और धीरे-धीरे जो कि हमारा सेल्स क्राइटेरिया वो ग्रो होते जाएगा। मतलब अभी तो हमारा 22-30% नहीं, लेकिन अभी 1-2 साल का प्रमोशन होने के बाद 50% भी हो सकता है। लेकिन सेल्स क्या है ना कि मतलब सेल्स करेंगे तो ग्रोइंग ऑफ ये ग्रोथ होती है। एंड मेन बात है, आप ये याद रखिए कि अगर आप प्राइवेट बैंक ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये सोच के मत आइए कि मैं ऑपरेशन जॉब में हमको सेल्स नहीं करना पड़ेगा। ऑपरेशन जॉब में भी सेल्स होते हैं। अगर आप SBI में जाएंगे वहाँ पे भी सेल्स होते हैं, हर एक बैंक में सेल्स होते हैं, राइट। तो आप ये सोच के मत आइए कि हमको बैठे बैठे बस काम करना नहीं, आपको सेल्स करने पड़ेंगे, दैट्स इट। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको कोई भी क्वारीज है इस प्रोग्राम के थ्रू और एनआईटी के थ्रू तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।